हेलो बच्चों, आज मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड होंगे। इसमें क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला यूज़ हम करेंगे वो है फर्स्ट है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स p and q inclined to each other at angle theta is given by r equals to under root p square plus q square plus 2pq cos theta। और दूसरा, if resultant r makes an angle beta with p then tan beta equals to q sin theta divided by p plus q cos theta। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन में यही दो फॉर्मूला यूज़ होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है कि अगर P और Q दो वेक्टर है जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो इसका रिजल्टेंट हम अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा अगर दोनों P और Q 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तब रिजल्टेंट जो है यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम थीटा पे अगर 90 डिग्री हम पुट करेंगे तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, जिससे कि ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे रिजल्टेंट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बस होगा। और उसी तरह से इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि अगर कॉस थीटा यहाँ पे 0 हो गया, अगर हम थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन थीटा तो 1 होगा पर कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन है एंगल है tan बीटा वो हो जाएगा q बाई पी। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonal. Prove that first vector AC plus vector BD equals to 2 vector BC and second vector AC minus vector BD equals to 2 vector AB vector। तो इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे है यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन फिगर AC vector AC equals to AB vector plus BC vector and BD vector equals to BC vector plus CD vector। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि AB वेक्टर है ये और यहाँ पे ये AD वेक्टर है और इसको ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे बीच में जो इसका रिजल्टेंट है वो वेक्टर AC है। तो इस फिगर से हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर AC जो है वो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC है। AB प्लस BC इक्वल्स टू वेक्टर AC। और उसी तरह से यहाँ पे BD ये BD वेक्टर जो है, BD को हम लिख सकते हैं वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो जो वेक्टर है AC प्लस BD, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट प्रूफ यही करना है AC प्लस BD, तो हम AC के लिए लिखेंगे वेक्टर AB प्लस BC और BD के लिए लिखेंगे वेक्टर BC प्लस CD इस फिगर से। और यहाँ पे दोनों को जब प्लस करेंगे तो हम लिख सकते हैं वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इक्वल्स टू जो इसके राइट हैंड साइड में है AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। और अब नेक्स्ट स्टेप में है कि AB वेक्टर हम यहाँ देखेंगे AB वेक्टर और ये है CD वेक्टर, CD AB और ये जो CD वेक्टर है ये दोनों ऑपोजिट हैं। यहाँ पे डायरेक्शन हम देखिए कि ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो हम लिख सकते हैं AB वेक्टर इक्वल टू माइनस CD वेक्टर, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो AB की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। इस लाइन में आते हैं AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल्स टू AB के जगह पे हम पुट कर रहे हैं माइनस CD वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो यहाँ पे 2 वेक्टर BC प्लस CD। अब ये वेक्टर CD माइनस CD एंड प्लस CD ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 BC वेक्टर। अब यहाँ पे है सेकंड में, तो ये
फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रूफ करना था हमें, तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड में है वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD इक्वल्स टू 2AB। तो सेकंड को प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे AC वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD। तो यहाँ पे AC के जगह पे हम लिख सकते हैं AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है माइनस का साइन लगाकर, माइनस BC वेक्टर माइनस CD वेक्टर, और यहाँ पे ये जो AB वेक्टर AB और माइनस CD आ जाएगा। लेकिन और ये दोनों जो है प्लस BC वेक्टर एंड प्लस माइनस BC वेक्टर, ये कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद हमारे पास लास्ट में ये आ जाता है वेक्टर AB माइनस CD वेक्टर। लेकिन पहले हम यहाँ पे देख चुके हैं कि AB जो है वो ऑपोजिट है CD के, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे AB प्लस माइनस CD की जगह पे लिख देंगे प्लस AB वेक्टर, और दोनों को प्लस करने के बाद हो जाएगा 2 वेक्टर AB। तो सेकंड वाला प्रूफ भी हो गया। यहाँ पे था करना वेक्टर AC माइनस BD इक्वल्स टू माइनस 2 AB वेक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन है, a body is simultaneously given two velocities, one 30 meter per second due east and other 40 meter per second due north. Find the resultant velocity. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली दो कंपोनेंट दिए हुए हैं वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट जो है ईस्ट साइड में है, दूसरा जो कंपोनेंट है नॉर्थ साइड में है, और हमें जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी उसका निकालना है कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, लेकिन इसका फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं दे रखा है, इसमें इसके दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो हमें इन दोनों कंपोनेंट जो है वेक्टर के फॉर्म में है, उस वेक्टर से हमें इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसको सोल्यूशन देखते हैं। लेट द बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम O एज शोन इन फिगर। यहाँ से O से बॉडी स्टार्ट हो रहा है चलना v वेलोसिटी से, और VA और VA एंड VB आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इट इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट एंड इट इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ। तो ईस्ट के साइड में जो कंपोनेंट है वो है OA वेक्टर OA, जो कि है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और VB है 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ OC इज द रिजल्टेंट। इसके ये जो बीच से जो जा रहा है ये है जो वेलोसिटी है वो हमें पता नहीं है, पता करना है वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी। इट्स मैग्नीट्यूड इज V। तो अभी हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। अभी हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे देखा था R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे हम यही फार्मूला को हमें यूज़ करना है, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, एक ईस्ट है एक नॉर्थ है, तो यहाँ पे जाहिर है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो टर्म है ये टर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और हमें यहाँ पे लिखेंगे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल्स टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो V की जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसका आया वो है 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है यहाँ पे बीटा की डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, पर इसका बीटा जो है वो डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, tan बीटा इक्वल्स टू Q साइन थीटा प्लस P प्लस Q कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो 90 थीटा जो है वो बिल्कुल 90 है, तो जिससे कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि P/Q हमारा डायरेक्शन बीटा का आ जाएगा। तो इसको किया गया है, सपोज द रिजल्टेंट वेलोसिटी V वेक्टर V मेक्स एंगल बीटा विद ईस्ट डायरेक्शन, देन tan बीटा इक्वल्स टू CA/OA इक्वल्स टू 40/30। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया है 40/30 इक्वल टू 1.33, देन बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.33 इक्वल्स टू 53 डिग्री 8 मिनट्स।